छोड़ा गया है वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हम लोग को ये निकालना था, ये बी डी, तो ये हो जाएगा ये ओ बी माइनस ओ डी, तो वही लिखे हैं यहाँ पे, ओ बी माइनस ओ डी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ओ बी जो है हम लोग का वो रेडियस के बराबर है, ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आर, माइनस ओ डी जो है, ओ डी हम लोग का ऊपर में निकल चुका है, तो वो है आर कॉस 5/2, है ना। तो ये जो है आर कॉमन हो जाएगा, तो आर इंटू 1 - कॉस 5/2 हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को अगर ये निकालना हो, ये ए आई निकालना हो, ए आई दिख रहा है आप लोग को, ये टेंजेंट वाला जो ये लेंथ है, ये निकालना हो, तो ये कैसे निकालेंगे, ए आई इक्वल टू कैसे निकालिएगा आप, ए आई निकालने के लिए आप क्या करो, आप इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करो, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ए ओ आई, इस ट्रायंगल को इस्तेमाल करो। इसमें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ए ओ और ये आई, है ना। तो इसमें ये आर है, ये लेंथ आर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है ना, ये चीज़ परपेंडिकुलर है, तो उससे आपको ये ए आई निकल जाएगा ना। तो ए आई कितना होगा बताइए, sin 5/2 कैसे लगाओगे, ये देखो ये आर टेन अल्फा/2 है ना, आर टेन नहीं, पहले ये ऐसे ऐसे लगा दो आप, ए आई निकालना है तो आप लगा दो tan 5/2 कितना होगा, tan 5/2 लगा दो, तो वो कितना होगा, ए आई बाई ए ओ हो जाएगा, ए आई बाई, हेलो कुछ बोल रहे हो क्या, ए आई बाई ए ओ हो जाएगा ये, है ना। तो ए आई आपका कितना है वो हम लोग को निकालना है, ए ओ कितना है वो आर है, तो ये हो जाएगा ए आई बाई ए ओ जो आर है, तो ए आई इसको टू होगा आर tan 5/2, है ना, ये समझने के लिए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए आई इक्वल टू आर tan 5/2 हो जाएगा, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा, ए आई इक्वल टू हो जाएगा आर tan 5/2, ठीक है। उसी तरह यही यही लेंथ जो है सी आई भी होगा, ये वाला जो लेंथ है टेंजेंट लेंथ, हाँ, तो ये भी जो है यही जो है सी आई भी होगा। इसको समझने के लिए ये समझ लो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल किए, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री था और ये 5/2 था, तो हम ये tan 5/2 लगा दिए, तो इतना बटा इतना हो गया, है ना। तो इससे हम लोग का ए आई और सी आई निकल गया, तो जितना ए आई होगा उतना ही सी आई भी होगा, है ना। तो ये चीज हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को अगर ये पूछा जाए कि ये बताइए कि ये लेंथ क्या है, आई बी कितना होगा, तो वो कैसे निकालिएगा, आई बी इक्वल टू वाट होगा, आई बी कितना होगा, वो होगा आई ओ माइनस ओ बी, है ना, ये पूछ रहे हैं आई बी, ये होगा आई ओ माइनस ये ओ बी घटा दीजिए, है ना। तो ये होगा आई ओ माइनस ओ बी, ठीक है, ये चीज लगा दी हम लोग। तो अब देखिए कि आई ओ जो है वो हम लोग को नहीं पता है, ओ बी तो पता है ये कि आर है, ये डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर है ना, ये रेडियस के बराबर है ना, ये डिस्टेंस ओ बी जो है वो रेडियस के बराबर है, लेकिन आई ओ नहीं पता है, तो आई ओ हम लोग को निकालना होगा। तो आई ओ निकालने के लिए, आई ओ देख लो, ये बड़ा वाला ये पार्ट पूछा जा रहा है, तो वो क्या सब लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, रुक जाओ, अब दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग को ये जो निकालना है, मतलब आई बी निकालना है, तो वो होगा आई ओ माइनस ये ओ बी, ओ बी तो ये रेडियस के बराबर है, ये आई ओ निकालने के लिए जो है हम लोग को ये फिर से ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है इसको इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो इसमें हमको अगर ये निकालना है आई ओ, तो हम कॉस थीटा लगाएंगे, है ना। तो कॉस 5/2 इक्वल टू होगा इतना बाई इतना, है ना, या अगर आप ये सॉरी, कॉस 5/2 होगा इतना बटा इतना,
समझ रहे हैं किस ट्रायंगल की बात हो रही है? ऐसे बात हो रही है, ये ऐसा ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है और ये 5/2 है और ये r है ना? तो हम लोग को निकालना है ये वाला। तो cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा इक्वल टू होगा ये आधार बटा ये जो है कर्ण, ऐसे होगा ना? समझ रहे हो? तो cos 5/2 इक्वल टू होगा r बटा आई यू। यहाँ पे जो है ये i है, ये o है, ये a है, दिख रहा होगा शायद आप लोग को, है ना? तो यहाँ पे cos 5/2 लगाओगे तो इक्वल टू हो जाएगा r बटा आई यू। तो आई ओ इक्वल टू हो जाएगा r बटा cos 5, r बटा cos 5/2, है ना? ऐसा होगा ना? r बटा cos 5/2 का क्या मतलब हुआ? r sec 5/2, समझ रहे हो ना जी? तो आईओ की जगह क्या लिख सकते हैं? r sec 5/2। ओ बी क्या है? r है ना? तो ये हो जाएगा आपका आई बी इक्वल टू हो जाएगा आपका r इंटू sec 5/2 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, ये निकल गया हम लोग का। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पे कुछ और भी चीज़ है, जैसे कि ये 5/2 है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस 5/2 हो जाएगा। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा ना, जीवा को दो पार्ट में बांट रहा है, परपेंडिकुलर ही बांटता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 5/2 है, तो इस ट्रायंगल के अंदर में ये 90 माइनस 5/2 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे ये और ये जो है परपेंडिकुलर है, ये और ये जो है परपेंडिकुलर है, तो ये जो हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस 5/2 है, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग को जानना चाहिए कि ये एंगल जो हो जाता है फाइनली, जो अगर यहाँ पे ये एंगल 5 है तो ये 5/2 हो जाता है, ये भी 5/2 हो जाता है, ये 5 हो जाता है। क्योंकि आगे जो पढ़ना है ना हम लोगों को में, तो इसको इस प्रॉपर्टीज का यूज करना है हम लोग को, है ना? तो इसलिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग देख लिए। अब देखिए ये जो होता है कर्व का लेंथ जो होता है, आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? ये ए बी सी जो है, आर्क ए बी सी इक्वल टू कितना होगा? आर्क ए बी सी इक्वल टू कितना होगा, ये बताइए। हाँ, तो वो तो फॉर्मूला है, ऐसे क्या मतलब आप कभी कुछ सुने हो कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं इसका? इसका फॉर्मूला हमेशा होता है कि आर इंटू जो भी एंगल है, जैसे कोई भी जो अगर आपका ये आर्क निकालना है ना, जैसे हाँ ये जैसे ये आर्क है आपका, है ना? तो ये आर्क है, तो उसमें आपको अगर ये आर्क का लेंथ निकालना है, तो इसका जो रेडियस होगा इस सर्कल का, और ये जो जितना एंगल सबटेंड करता है बीच में, अगर मान लो कि एंगल थीटा होता, तो इसका लेंथ हो जाता है आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा हो जाता है जनरली। और यहाँ पे हम लोग का एंगल कितना है? 5 है, आर इंटू 5 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आर इंटू 5। अब ये कैसे होता है ना? ये लेंथ जो है ये कैसे होता है, ये जानने के लिए इतना सोच तो समझ सकते हो कि जब पूरे का एंगल जो है, मतलब जब किसी भी सर्कल का परिधि कितना होता है, पेरीमीटर कितना होता है? 2πr होता है। तो 2π एंगल, 2π मतलब 360 डिग्री बोला जाता है ना, तो 2π एंगल के लिए परिधि हो जाएगा 2πr। तो वन एंगल के लिए परिधि कितना होगा? 2πr बटा 2π। तो थीटा एंगल के लिए परिधि कितना होगा? इसमें 2π से 2π कट जाएगा तो बचेगा r ही यहाँ पे, है ना, इक्वल टू r। तो थीटा एंगल के लिए कितना परिधि होगा? r इंटू थीटा। समझ रहे हो ना? पूरा जो इसका परिधि होता है वो 2πr होता है ना, 2πr होता है ना जी परिधि इसका, पेरीमीटर जो होता है किसी भी सर्कल का, तो वो पूरा 2π, ये 360 डिग्री एंगल के लिए होता है वो 2πr। तो 2π 360 को 2π बोलते हैं ना, 2π एंगल के लिए 2πr। तो 1 डिग्री अगर कहीं भी एंगल होगा, 1 रेडियन अगर एंगल होगा, तो 2πr बटा 2π कर दो, है ना? तो वो आ जाएगा r। और थीटा एंगल के लिए होगा, कुछ भी एंगल होगा उसके लिए होगा r इंटू थीटा। जहाँ पे ये सब जो एंगल है 2π, ये 1, ये जो थीटा है, ये सब रेडियन में है ना, 2π रेडियन बोले हैं ना, 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना, है ना? तो बस इसमें ये ध्यान रखना होगा कि वेयर
जो यहाँ पे हम लोग का जो फाई है वो जो है इन ये रेडियन में, ये जो है किस चीज़ में है, रेडियन में। हम लोग का इसमें नहीं है, वो क्या बोलते हैं मतलब डिग्री में नहीं, डिग्री में नहीं है। अगर डिग्री में दिया हुआ होता तो आप क्या करते हैं, उसको रेडियन में चेंज करोगे, क्योंकि फॉर्मूला तो आपका जो है, फॉर्मूला तो रेडियन के लिए है। तो अगर डिग्री में अगर फाई दिया हुआ है तो क्या लगाओगे, अगर फाई डिग्री दिया हुआ है इसको आप रेडियन में चेंज करोगे, करोगे ना। तो 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री कितना रेडियन होता है। तो सबसे पहले ये इस्तेमाल करो कि पाई 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन होता है ना। तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाई, पाई बाई 180। तो कोई भी एंगल होगा, जैसे 5 डिग्री हम लोग को निकालना है तो वो होगा पाई बाई 180 गुना 5 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है। 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं, तो 1 डिग्री को इतना रेडियन बोलेंगे, इसलिए 5 डिग्री को इतना रेडियन बोलेंगे। तो ये जो आंसर आएगा हम लोग को, ये रेडियन में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है इस ये टर्म लिखने में, बताइए, या नहीं समझ में आया तो बताइए। 180 डिग्री को पाई रेडियन, तो 1 डिग्री को इतना रेडियन, तो 5 डिग्री को इतना रेडियन बोलेंगे, पाई बटा 180 गुना 5। तो अगर जो ये डिग्री में दिया रहेगा, इसको हम लोग रेडियन में लिखने के लिए लिखेंगे पाई बटा 180 गुना 5, और ये हो जाएगा रेडियन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला जो है, अगर जो है, अगर हमको वैल्यू जो है डिग्री में दिया हो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आर्क लेंथ इक्वल टू, आर्क ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू पाई बाई 180 गुना 5, जहाँ पे वेयर 5 किस चीज़ में है, वेयर 5 इसमें है डिग्री में। ठीक है, ये बात समझ रहे हो। हाँ, ये आर्क लेंथ निकालने का ये पूछता है, और ये कॉर्ड लेंथ भी निकालने का पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला तो ऊपर ही निकल गया है, एल निकाल चुके हैं हम लोग। तो ये आर्क लेंथ हम लोग का था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कि आर्क लेंथ एबीसी आर इंटू पाई बाई 180 गुना पाई, अगर डिग्री में होगा। अगर रेडियन में ही वैल्यू दिया हुआ है तो सीधे आर इंटू पाई। ये इसको खूब याद रखो, ये भी याद रखो, ये तो ये याद होगा, इससे अपने आप ये कन्वर्ट हो गया। कहीं भी जो है कोई भी आर्क लेंथ होता है वो रेडियस गुना उस आर्क का जितना एंगल होता है उतना होता है, बस वो एंगल रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये सब जो प्रॉपर्टी निकाले हैं हम, तो एक्चुअली में क्या होता है कि कोई जो कर्व बनाना होता है हमें रेलवे के लिए या इसके लिए, सड़क के लिए, हाईवे के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कोई रोड जो है ऐसे आता होता है, इधर से रोड आ रहा है ना, ऐसे कोई हाईवे जो है ऐसे आ रहा है, और उसका रूट है ऐसे होके ऐसे, और फिर यहाँ से जो है ये ऐसे होके रोड ऐसे जाना था, है ना। एक्चुअली में हाईवे को इधर जाना था, ऐसे ऐसे आना था और ऐसे जाना था यहाँ से। मान लो रोड तरीके परपेंडिकुलर पे ही एकदम यहाँ पे ये 90 डिग्री ही हो, समकोण पे ही रोड कटता है। रोड को ऐसे 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 इधर से आ रहा था, जाना इसको ऐसे है। तो इसके स्मूथ वे के लिए, स्मूथ चलने के लिए बीच में कोई आर्क ऐसे दिया जाएगा, है ना। कोई ये जो आर्क हम ऐसे दिया जाएगा। तो एक्चुअली में रोड को जाना था ऐसे, है ना, ये डायरेक्शन में, लेकिन वहां से वो जो है डिफ्लेक्ट हुआ और ये गया जाएगा ऐसे, है ना। तो इस एंगल को, इसलिए इसका नाम है डिफ्लेक्शन एंगल। ये एंगल हो गया हम लोग का डिफ्लेक्शन एंगल। और ये जो एंगल है, ये दो टेंजेंट जो मिल रहा है और यहाँ पे जो एंगल बोल रहा है, इसको जो है हम लोग इंटरसेक्शन एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल है वो इंटरसेक्शन एंगल है। ये डिफ्लेक्शन और ये इंटरसेक्शन। डिफ्लेक्शन इसलिए क्योंकि इतना एंगल से रोड जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है, रोड पे जाना ऐसे था और ऐसे घूम गया, है ना, तो इतना एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल बोला जाता है। और ये जो पॉइंट हुआ, है ना, तो ये जो है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कर्व, क्योंकि ये पहला जो है यहीं से कर्व स्टार्ट हो रहा है ना, इसको हम लोग बोल देंगे पॉइंट ऑफ कर्व। और यहाँ पे इस पॉइंट को कर्व खत्म हो रहा है, इसको इंड ऑफ कर्व या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं यहाँ पे।
यहाँ से मतलब रोड जो है टेंजेंट होके निकल जाता है आगे की तरफ, है ना, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना, तो ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो है, ये इसको बोलते हैं समिट ऑफ कर्व, समिट, है ना, समिट ऑफ कर्व। समिट मतलब कि मतलब वो कर्व का सबसे ऊंचा वाला पॉइंट, है ना, समिट भी बोलते हैं और इसको और एपेक्स भी बोलते हैं, एपेक्स, है ना, मतलब ऊंचा जगह, ठीक है, ये कर्व का समिट या एपेक्स इसको बुलाया था। इस सब का नाम है, टर्म है, ये वो याद रखो। और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इस पॉइंट को, इसका नाम वर्टेक्स है। और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है बी डी, इसको बोलते हैं वर्ज्ड साइन ऑफ कर्व। ये जो बी डी है जो निकल के आया है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है वर्ज्ड साइन ऑफ, वर्ज्ड साइन ऑफ कर्व, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पूछेगा कि बी डी बताइए, रेडियस दिया होगा, डिफ्लेक्शन एंगल दिया होगा, इस एंगल को डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, तो रेडियस दिया होगा और डिफ्लेक्शन एंगल दिया होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जो है वर्ड साइन ऑफ कर्व बताइए कितना हुआ, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, इसलिए ये चीज निकाला गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो बोलेंगे, ये वर्ड साइन ऑफ कर्व बोलेंगे, ये जो है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आई से लेके बी के बीच का दूरी जो है आई बी है, इसको बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस, मतलब एपेक्स से वर्टेक्स का जो दूरी है, तो आई बी जो निकल के आया है, ये जो है, ये बोला जाता है एपेक्स डिस्टेंस का नाम, एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है, ये समझ गए, इसका नाम क्या है, एपेक्स डिस्टेंस हो गया इसका ये नाम। तो ये हो गया। अब जो ये है ए आई जो हुआ, ये इसको बोलेंगे टेंजेंट लेंथ। तो ये तो पहले से ही पता था कि इसको टेंजेंट लेंथ बोलते हैं ना, किसी भी सर्किल का जो ये जो लेंथ होता है जहाँ पे दो टेंजेंट मिलता है इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ये टेंजेंट लेंथ होगा। सिमिलरली इसको भी जो है टेंजेंट लेंथ बोलेंगे और वो दोनों बराबर होगा, है ना। फिर ये जो ये ए बी सी है, इसको हम आर्क लेंथ बोलेंगे, है ना, जो यहाँ पे हम लोग ये भी हैं आर्क लेंथ निकाले हैं। और ये जो है ए डी सी, ये जो सीधा है, ये कॉर्ड लेंथ बोलेंगे, है ना, ये निकल के जो आया है, ये जो है कॉर्ड लेंथ बोलेंगे इसको, कॉर्ड का लेंथ है। या इसको जो है हम लोग, ये जो है, ये जो ऐसे तो किसी भी आर्क के लिए बहुत सारा जो है कॉर्ड हो सकता है, कोई भी दो पॉइंट को मिला दोगे तो किसी भी सर्किल का वो कॉर्ड ही कहलाता है ना, लेकिन इस आर्क के लिए ये वाला जो कॉर्ड है वो सबसे बड़ा है, इस आर्क के लिए ये वाला जो कॉर्ड है वो सबसे बड़ा है ना, तो इसको हम लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड भी बोलते हैं ना, ये लॉन्ग कॉर्ड है, इस आर्क का ये लॉन्ग कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है, इसको लॉन्ग कॉर्ड बोलेंगे। लॉन्ग कॉर्ड मतलब इस आर्क के लिए सबसे बड़ा कॉर्ड यही यही है ना। तो ये सब चीज जो आपको है वो नाम बता के पूछा जाएगा कि कोई भी जो है अगर आर्क बनाना है हमको, उसका रेडियस हमको पता है, उसका हमको डिफ्लेक्शन एंगल पता है, क्योंकि रोड बनता है तो उसको पता होता है कि रोड इतना वहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो और कितने रेडियस का कर्व बनाना है ये डिसाइडेड रहता है। तो बोला जाएगा कि कोई कर्व बनाना है हमको जिसका रेडियस इतना है, डिफ्लेक्शन एंगल फाई इतना है, तो बताइए उसका टेंजेंट लेंथ कितना होगा, उसका आर्क लेंथ कितना होगा, उसका जो है लॉन्ग कॉर्ड का लंबाई कितना होगा, उसका वर्स साइन ऑफ कर्व कितना होगा, उसका एपेक्स डिस्टेंस क्या होगा, है ना, ये सब बात जो है पूछा जाता है, इसलिए ये सारा जो है चीज आप लोग को बताया गया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत है तो बताइए। नहीं, ठीक है। अब देखिए एक जो टर्म आता है वो कहा जाता है